हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, AG3 के लिए। इसका रिज़ल्ट आना बाकी है। कुछ कैंडिडेट कल कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स में ये गलती है, हमारे 10th की मार्कशीट में गलती है, तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या उस गलती को ठीक करने के लिए एफसीआई हमें टाइम देगा या नहीं देगा। बहुत सारी आप लोगों की क्वेरी आ रही थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कि सर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिज़ल्ट कब तक आएगा और डीवी का नोटिस कितने दिन बाद आ जाता है फाइनल रिजल्ट के। तो सारी क्वेरी मैं आप लोगों की यहाँ पर सोल्व करने वाला हूँ। जितने भी आप लोगों के डाउट है सारे डाउट हम लोग देखेंगे एक एक करके, जो भी आप लोगों के मेजर डाउट आ रहे हैं। तो जो सबसे पहले जो आप लोगों का डाउट आ रहा है कि सर अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में गलती है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स तो हो चुकी हैं। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें आपके नाम में गलती है या फिर आपके पेरेंट्स के नाम में गलती है। डीओबी में तो कोई गलती होगी, वो तो शायद चलेगी नहीं, डीओबी में कोई गलती नहीं चलेगी। बाकी जो अदर होगे, नाम में गलती, पेरेंट्स में गलती, या फिर आप लोगों के एड्रेस में गलती है, या फिर अगर अदर कोई और माइनर सी कोई मिस्टेक है, उसका क्या सोल्यूशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं ऑलरेडी 6 से 7 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुका हूँ, तो मुझे सारा एक्सपीरियंस है कि किस डॉक्यूमेंट्स में क्या गलती हो सकती है और उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो जो ठीक करने का प्रोसीजर होता है, जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों का एक एफिडेविट मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? एफिडेविट मांगा जाता है। ये एफिडेविट कहाँ से बनेगा? तो ये जो एफिडेविट है आप लोगों का नियरेस्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी जहाँ भी होगे, किसी की तहसील होगी, अगर कोई विलेज या गांव से बिलोंग करता है तो तहसील से बनता है। नियरेस्ट कचहरी दीवानी हो या फिर आप लोगों की जो भी कचहरी होगी जहाँ पर आप लोगों के डेली रूटीन जो कोर्ट वगैरह के काम होते हैं वहाँ से बनता है आप लोगों का एफिडेविट। इस एफिडेविट को कैसे बनवाना है? आप लोग वहाँ जा कर के जाइए और जो भी लॉयर वगैरह होगा वहाँ से 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लीजिए, उस पर लिखवा दीजिए कि सर मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ है और जो मेरा जो न्यू डॉक्यूमेंट्स है जिसमें गलती है उसमें ये चीज़ है। तो वहाँ पर वो पूरा लिख के दे देगा आप लोगों को क्या गलती है क्या नहीं है और कैसे उसको ठीक किया जाएगा। उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर देगा कि सर ओरिजिनल में ये है और मिस्टेक से भाई ये लिखा गया है, तो वो एक एफिडेविट जमा हो जाएगा। तो ये गलती ठीक करने का प्रोसीजर होता है। आप लोगों का कोई भी सर्टिफिकेट हो, 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, या फिर कोई भी एड्रेस हो, माता का नाम हो, पिता का नाम हो, आपका नाम हो, या फिर आप लोगों का कोई और एड्रेस से संबंधित कोई भी माइनर मिस्टेक है, तो उसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में फॉलो किया जाता है कि आप लोगों से एक एफिडेविट साइन करवा लिया जाता है कि हाँ मेरा ये नाम उसमें करेक्ट है और इसमें मेरी गलती है। तो ये आप लोगों का तरीका था। जो भी आप लोग पूछते रहते हैं कि सर कैसे होगा, क्या होगा, हमारे डॉक्यूमेंट्स में गलती है, क्या हमें रिजेक्ट कर देंगे, तो रिजेक्ट कोई नहीं करता है। बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम होते हैं, उनके रिजल्ट आते हैं, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज तक पहुंचते हो, उसके बाद आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्या सर हमारे डॉक्यूमेंट की वजह से हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कोई रिजेक्ट नहीं करेगा आप लोगों को। जैसे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पहले से ही अपना एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। वो एफिडेविट आप लोग तब बनवानेगा जब आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ जाएगी। आई होप आप लोगों का जो डाउट था कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती है उसको कैसे ठीक करना है, तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे आप लोग ठीक कर सकते हैं। इसका सिर्फ यही तरीका होता है, आप लोग एफिडेविट बनवा करके ले जाइएगा। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ डाउट आता है कि सर हमें एफिडेविट समझ में नहीं आया कैसे क्या होता है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा या फिर मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल SMS भी करके पूछ सकते हैं, वहाँ भी मैं आप लोगों का वो डाउट क्लियर कर दूँगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जो आप लोगों का डाउट आ रहा था कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट का मैं आप लोगों को ऑलरेडी कल बता चुका हूं। उसके बाद देख लेते हैं कि रिजल्ट के बाद जब आप लोगों की लिस्ट आएगी, रिजल्ट में क्या होगा, आप लोगों की लिस्ट आएगी और लिस्ट के बाद क्या होगा, आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका शेड्यूल आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आएगा कि इस तारीख को आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डीवी के बाद आप लोगों का शेड्यूल आएगा, फिर आप लोगों का डीवी कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो अभी बहुत प्रोसेस है, ये मत सोचिए आप लोग कि 1 महीने या 2 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी। अभी भी कम से कम आप लोग 6 महीने मानकर चलिए ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि इतने प्रोसेसर है। आप लोग सोचते होंगे कि सर इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल जल्दी नहीं होगा। आप लोग 6 महीने से पहले ज्वाइनिंग को एक्सपेक्ट मत करिए। तो इसका बेसिक्स क्या है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ही आप लोगों का मैनेजर का एग्जाम है, जो आप लोगों का मैनेजर का जो एग्जाम चल रहा है पैरेलल में आप लोगों से, उसकी रिक्रूटमेंट पहले आई थी, तो उसकी एनालिसिस देख लेते हैं हम। तो मैनेजर का क्या है, तो उसका जो आप लोगों का जो मेंस का एग्जाम है ना मैनेजर का, 29 जनवरी को कंडक्ट करवाया गया था।
देख लेना आप लोग, उसमें कितने कम बच्चे हैं। 29 जनवरी को आप लोग का मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद जो उसका जो रिजल्ट है ना, वो कब जारी किया गया था? रिजल्ट जारी किया गया था आप लोगों का मार्च में, 17 मार्च को उसका रिजल्ट जारी किया गया था। तो देखिए आप लोग कितना टाइम लगा था, ऑलमोस्ट यहाँ पर भी 1.5 महीना तो लिया ही था इन्होंने। तो 17 मार्च को उसका रिजल्ट जारी किया गया था। अब 17 मार्च के बाद रिजल्ट जारी होने के बाद 17 से आता है आप लोगों का 28 मार्च। देखिए यहाँ से कितने दिन, 10 दिन बाद कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया गया था कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो 10 दिन आप लोग यहाँ मानिए। फिर जो उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एंड इंटरव्यू कब से स्टार्ट हुआ था? 26 अप्रैल से। 26 अप्रैल, देखिए यहाँ से भी आप लोग कम से कम 1 महीने बाद आप लोगों का उस वेरिफिकेशन का शेड्यूल आया था, जब आप लोगों का रिजल्ट आया था। उसके बाद क्या था, आप लोगों का 26 अप्रैल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया था। तो 26 अप्रैल देख लीजिए, 1 महीने बाद आप लोग का वो क्या नाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया। और आज कितनी तारीख हो चुकी है? आज आप लोगों की लगभग 30 मई हो चुकी है। कितनी? 30 मई। तो देख लीजिए पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आज तक भी जारी नहीं किया गया है। तो इतनी जल्दी तो जब मैनेजर में इतनी कम पोस्ट है, उसमें भी प्रोसीजर नहीं चल रहा है, हर चीज़ 1-1 महीने बाद हो रही है। तो आप लोग कैसे अपनी ज्वाइनिंग 1-2 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो जो भी आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा है कि 1 महीने 1.5 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो वो आप लोगों को मूर्ख बना रहा है सिंपली। तो ये सारे डाउट थे जो आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वो डाउट आप लोगों का मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। आई होप हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जानकारी थी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।